नमस्कार, मैं मुकेश बीचर, एसएचएस मेमोरियल स्कूल खूड़ से। जैसे ये नीट 2026 के पेपर आउट होने की है, इससे पहले के जो नीट के पेपर थे वो आउट होने की खबर फैली। इसके बाद में पिछले कई दिनों से मैं कई बुद्धिजीवी लोगों से मिला और उन लोगों से मैंने विचार विमर्श करके कुछ बातें मेरे जहन में आई। वो बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी उनमें जो अपने विचार हो तो वो विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। पहली बात, क्या प्रत्येक बच्चे का डॉक्टर बनना ही ज़रूरी है? जैसे हमने देखा कि एक 47% जिस बच्चे के 10th में मार्क्स आए थे, वो बच्चा उस बच्चे को घर वाले जिद कर रखी है कि हम डॉक्टर बनाते हैं और उसके लिए वो पेपर तक आउट कर लेते हैं। ऐसी परिस्थितियाँ बहुत जगह हो देखी होगी आप लोगों ने कि कई जगह। दूसरी चीज़ ये कि जिन लोगों के पास पैसा आ गया, उन लोगों ने इस शिक्षा की व्यवस्था को बेकार कर दिया। चाहे उन्होंने यहाँ के फॉरेन जाकर फॉरेन से एमबीबीएस करवाने की बात हो, चाहे यहाँ से एमबीबीएस करवाने की बात हो, और उसके बाद में जो एफएमजीई का पेपर होता है उसको वो पास करवाने की बात हो, वहाँ हर जगह वो केवल पैसे के बलबूते पर वो काम करने लग जाते हैं। फिर शिक्षा व्यवस्था की जरूरत कहाँ है? तो गवर्नमेंट से जो ये पूरा शिक्षा सिनेरियो है, इस पे मेरा जो एक विचार है कि हर एक एग्जाम के लिए हर एक क्लास का परसेंटेज, जैसे 10th या 12th का परसेंटेज फिक्स करना चाहिए। या तो आप 10th और 12th की बोर्ड एग्जामिनेशन क्यों लेते हैं? क्या औचित्य है 10th और 12th का? आज एक बच्चा 99% नंबर ला रहा है उस बच्चे की 10th के परसेंटेज कहीं काम में नहीं आ रहे हैं। हर जगह उसको कंपटीशन देना पड़ रहा है, लेकिन उसके साथ उस बच्चे का मनोबल बढ़ाए रखने के लिए उसको एक 47% वाला बच्चा चीट करके और वो कहीं पर सिलेक्शन हो जाता है, कहीं पेपर आउट। अब जैसे 2025 के कुछ जगह पेपर आउट होने की बात आ रही है, क्या अब वहां पर उन बच्चों के साथ क्या होगा? अगर ये तो खुलासा हो गया, खुलासा नहीं होता तो क्या होता? 2016 में ऐसा हुआ, 2021 में ऐसा हुआ, 2024 में ऐसा हुआ, 2024 में पेपर आउट था, सरकार को पता था, लेकिन उसके बावजूद कुछ नहीं हुआ था। तो ये जो एक सवाल है मेरे जहन में, इस पे मैं आपके विचार चाहता हूं कि क्या प्रत्येक परीक्षा के लिए, जैसे जेई के लिए कर रखा है, जेई के अंदर 75% अगर आपके सीनियर में मार्क्स हैं तो ही आप जेई का पेपर दे सकते हैं। वैसे ही क्या नीट के लिए जरूरी नहीं है? उससे हमारी दो चीजें होंगी। बच्चे, एक तो जो एजुकेशन है, सेकेंडरी एजुकेशन है, एक तो ये जो छोटी सी अवस्था में जब 6वीं क्लास से बच्चों को फाउंडेशन, प्री फाउंडेशन के नाम से जो बच्चों के ऊपर प्रेशर बनाया जा रहा है, एक तो ये कम होगा, एक स्कूल एजुकेशन का महत्व बढ़ेगा। क्योंकि वास्तविक तौर पे जो महत्व है वो सबसे बड़ा महत्व स्कूल और कॉलेज एजुकेशन का ही है, लेकिन उन दोनों को हमने छोड़ रखा है। हम केवल एक काम करते हैं, कैसे हमें किसी कंपटीशन एग्जाम को पास करना है, कैसे हम उसको, चाहे उसके हम चीटिंग करें चाहे और करें। जैसे अब आप इसकी बात कर लें, क्या नाम है, अपन बात करते हैं जो सब सब इंस्पेक्टर वाली एग्जाम थी 2021 में, उसका पेपर रद्द हुआ। क्या जो बच्चे सही थे उनके साथ नाइंसाफी नहीं हुई? अगर आप रद्द करोगे तो भी नुकसान में है, रद्द नहीं करोगे तो भी नुकसान में, यानी आधे बच्चे तो मारे जाएंगे। तो इस चीज का सही तरीके से एक, मेरे हिसाब से एक ऐसा फॉर्मूला सरकार को निकालना चाहिए कि जहां कहीं ना कहीं एक चाहे इसको टू स्टेयर कर ले, दो भागों में बांट ले, कि पहली एग्जाम जो बच्चा पास करेगा वही दूसरी एग्जाम में बैठ पाएगा। तो हो सकता है कि एक पेपर अगर अगला कोशिश भी कर ले तो दूसरे पेपर तक नहीं पहुंचे, तो वो कॉम्बिनेशन बैठे। या फिर एक, मेरे जहां तक मेरा मानना है, स्कूल एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए हमें हर हालत में हर एक एग्जाम के लिए मिनिमम परसेंटेज का पोर्टफोलियो रखना चाहिए। क्योंकि होता क्या, 50% नंबर तो ये मान लीजिए आप केवल उसके फोकट कैसे होते हैं, क्योंकि 20% मार्क्स तो सत्रांक के जाते हैं, फिर प्रैक्टिकल्स हो जाते हैं, तो सीनियर में 47-48% नंबर लाना कोई बड़ी बात नहीं होती है। और ये सबको पता है कि प्रैक्टिकल्स में मार्क्स कैसे आते हैं, सत्रांक कैसे जाते हैं, इससे कोई छुपावा नहीं है। तो हमें ये सिस्टम केवल और केवल एग्जाम करवाने का ही बदलना नहीं है, हमें इसको पास से भी बदलना पड़ेगा। तो इस पे आप सभी अपने विचार जरूर रखें। जय हिंद, जय भारत।